कभी आपने सोचा है कि लोग पैसा बनाते कैसे हैं? मैं सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वेल्थ की। वो पैसा जो आपके लिए काम करता है जब आप सो रहे होते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं यार स्टॉक मार्केट रिस्की है, ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है। पर सच क्या है? आपको रोज ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है अमीर बनने के लिए। आपको बस हर महीने स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। यही माइंडसेट आम लोगों को अमीर बनने वाले लोगों से अलग करता है। चलिए सच बोलते हैं, अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बना पाते तो आज भारत के हर ट्रैफिक सिग्नल पर कोई ना कोई वॉरेन बफेट होता। पर हकीकत क्या है? 5-9% ट्रेडर्स पैसा गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं, कंसिस्टेंसी के नहीं। इन्वेस्टिंग बोरिंग है, हाँ बोरिंग, पर यही बोरिंग चीज आपको आजादी देती है। एसआईपी और ईटीएफ, ये दोनों टूल्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन मशीन्स हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिप और ईटीएफ क्या जादू कर देते हैं? थामो, क्योंकि जब आप इन दोनों को सही तरीके से समझ जाओगे, आप एहसास करोगे कि हर महीने के 5,000 रुपए भी एक दिन करोड़ में बदल सकते हैं। कैसे? चलिए फाउंडेशन से शुरू करते हैं। एक एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? बिल्कुल, एसआईपी एक सरल आदत है, जैसे जिम जाना, पर यहां आपकी बॉडी नहीं, आपका पैसा बढ़ता है। हर महीने एक निर्धारित रकम आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ऑटोमेटिकली। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप इन्वेस्ट करते रहो। और इसमें छुपी है सबसे बड़ी ताकत, अनुशासन। चलिए बेनिफिट्स जनाते हैं। मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं। मार्केट कब गिरती है, कब बढ़ती है, कोई नहीं जानता। एसआईपी आपको समय निर्णय की चिंता से आजाद करता है। रुपए कॉस्ट एवरेजिंग, जब मार्केट गिरता है आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो, जब मार्केट बढ़ता है कम यूनिट्स। समय के साथ एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है। कंपाउंडिंग की ताकत, थोड़ा थोड़ा पैसा बारसों तक बढ़ता जाता है, जैसे बीज से पेड़ बनता है। एग्जाम्पल, कहानी इमेजिन करिए, आप हर महीने 5,000 रुपए एक एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो 15 साल तक। एवरेज रिटर्न 12% वार्षिक। आखिर में रकम होती है 25 लाख रुपए के आसपास। अब सोचो, 5,000 रुपए महीने के, एक डिनर कम, एक अनावश्यक गैजेट कम, और बदले में 25 लाख का कॉर्पस। ज्यादातर लोग एसआईपी शुरू नहीं करते क्योंकि लगता है यार अभी तो सैलरी कम है। पर जब सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं, और जीवन में एक दिन एहसास होता है मैं पैसा कमा रहा हूं पर वेल्थ नहीं बन रहा। वही एसआईपी सब कुछ बदल देता है। एसआईपी आपको सिखाता है कि खुद को पहले भुगतान करो। 2 ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या हैं? बिल्कुल, ईटीएफ एक फंड होता है जो किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स या इवन गोल्ड ईटीएफ। संतरा में ईटीएफ में इन्वेस्ट करके आप इनडायरेक्टली टॉप कंपनीज के छोटे छोटे हिस्सों के मालिक बन जाते हो। और सबसे रोचक भाग, ईटीएफ को आप स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकते हो, बिल्कुल जैसे आप शेयर्स खरीदते हो। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों में अंतर है। ईटीएफ का मूल्य रियल टाइम में बदलता है, म्यूचुअल फंड में दिन के अंत में एनएव होता है। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, मतलब आपका रिटर्न ज्यादा बचता है। ईटीएफ में ट्रांसपेरेंसी होती है, आपको पता होता है आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। पर सबसे बड़ा लाभ है डाइवर्सिफिकेशन। एक ईटीएफ लेने से आप 50 कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करते हो। देखा जाए तो ईटीएफ एक ऐसी थाली जैसे है जिसमें सब कुछ मिलता है। निफ्टी ईटीएफ लो तो रिलायंस से लेकर इन्फोसिस तक सब शामिल। तो आपको स्टॉक पिकिंग की सरदार नहीं होती और पैसा भी स्थिरता से बढ़ता है। पर प्रश्न अब भी बना हुआ है, एसआईपी बेहतर है या ईटीएफ? और क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं? ये समझना ही आपके वेल्थ यात्रा का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चलिए तुलना की बात करते हैं, एसआईपी बनम ईटीएफ, और कैसे इन दोनों को जोड़कर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी लिख सकते हो। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमा के खर्च करते हैं और दूसरे जो पैसा कमा के इन्वेस्ट करते हैं। पहला समूह हमेशा अगला महीना शुरू करेंगे कहता है,
दूसरा समूह चुप रहता है, बस शुरू कर देता है। हम अगले एक्ट में जारी रखेंगे जहां हम SIP बनम ETF को डिकोड करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक छोटी सी योजना बनाकर आप अपनी पहली लाख, 10 लाख और एक दिन करोड़ तक पहुंच सकते हो। पर अभी के लिए याद रखना, वेल्थ को मौका से नहीं चुनौती से बनाया जाता है और वो चुनौती आज से शुरू होती है। अगर आपने एक्ट 1 देखा है तो अब आप समझ चुके हो कि SIP और ETF दोनों पैसा बनाते हैं। पर अब सवाल ये है, क्या दोनों एक ही काम करते हैं? क्या मुझे एक ही चुनना चाहिए या दोनों? यही कंफ्यूजन आज स्पष्ट होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा SIP बनाम ETF का अंतर, कौन किस स्थिति में बेहतरीन है और कैसे दोनों को जोड़कर आप अपने जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। चलो पहले एक हकीकत परीक्षण लेते हैं। अगर आपको लगता है कि एक ही फंड में इन्वेस्ट करने से आप मिलियनेयर बन जाओगे, तो सच बता दूं, ये काल्पनिक है, वित्तीय नहीं। वेल्थ तभी बनती है जब आप योजना प्लस अनुशासन दोनों का उपयोग करते हो। एक SIP वर्सेस ETF, असली तुलना SIP वर्सेस ETF। इनके बीच का असली अंतर, जब आप SIP म्यूचुअल फंड और ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बीच चुनते हो, तो सब कुछ आपके अनुभव और नियंत्रण पर निर्भर करता है। किसके लिए है? हु इट्स फॉर। SIPs उन शुरुआतियों के लिए सोने का मानक है जो सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला दृष्टिकोण चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ETFs मध्यम स्टार के निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं, जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स को आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। निवेश शैली। सबसे बड़ा अंतर निवेश के प्रयास में है। SIP में आपका निवेश हर महीने ऑटोमेटिक होता है, जिसे फंड हाउस संभलता है। लेकिन ETFs में थोड़ा मैनुअल स्पर्श चाहिए होता है, क्योंकि आपको एक्सचेंज पर खुद शेयर्स खरीद या बेचने पड़ते हैं, बिल्कुल एक रेगुलर स्टॉक की तरह। प्रदर्शन और लाभ। अगर आप चाहते हैं कि विशेषज्ञ आपका पैसा प्रबंधित करें ताकि आप मार्केट को हरा सकें, तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में SIP करना बेहतरीन है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाहते हो कि आपके लाभ इंडेक्स प्रदर्शन से मेल खाएं, जैसे S&P 500 या निफ्टी 50, तो ETFs एक परफेक्ट उपकरण है। प्रविता और लगात। ETFs में उन्नति प्रविता मिलती है क्योंकि ये मार्केट घंटों के दौरान रियल टाइम व्यापार होते हैं। SIPs की प्रविता मध्यम होती है क्योंकि ये दिन के समापन पर ही प्रक्रिया होते हैं। क्योंकि ETFs एक्टिवली प्रबंधित नहीं होते, इसलिए इनकी लागत काफी कम होती है, जबकि SIPs थोड़े महंगे हो सकते हैं प्रबंधन शुल्क की वजह से। अब इसको सरल शब्दों में समझते हैं। SIP एक ऐसा मोड है जहां म्यूचुअल फंड प्रबंधक आपके लिए शोट करता है, आप सिर्फ पैसे डालते हो, हर महीने ऑटोमेटिक। ये उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन मार्केट रोज चेक नहीं करना चाहते। ETF दूसरी तरफ स्वयं प्रबंधित है। आप खुद निर्णय करते हो कब खरीदना है, कब बेचना है। ETF का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, मतलब लंबी अवधि में ज्यादा बचाओ। तो अगर आप शुरुआती हो, SIP से शुरू करो। जब अनुभव आ जाए, ETF जोड़ो। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, ये दोनों एक टीम है। देखो, स्टॉक मार्केट में हर साल लाखों लोग नए आते हैं, पर सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग धैर्य और स्थिरता समझ जाते हैं। बाकी लोग उत्साह में ट्रेडिंग करते हैं, हानि देखते हैं और कहते हैं मार्केट धोखा है। सत्य ये है, मार्केट कभी धोखा नहीं होती, हमारी सोच गलत होती है। SIP और ETF आपको वही दृष्टिकोण देते हैं जो अमीर लोगों के पास होता है, लंबी अवधि का खेल। अब मैं आपको एक रहस्य योजना बताता हूं, कैसे आप SIP और ETF को एक साथ जोड़कर अपना व्यक्तिगत फ्रीडम पोर्टफोलियो बना सकते हो। और ये योजना किसी श्रृंगार MBA से नहीं, वास्तविक जीवन सफलता कहानियों से प्रेरणा ली हुई है। 2 फ्रीडम पोर्टफोलियो योजना सोच के देखो। अगर आपको एक स्थिर चिंता मुक्त पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको चाहिए स्थिरता प्लस वृद्धि प्लस विभिन्नीकरण। ये 3 चीजें मिलती हैं जब आप SIP और ETF दोनों उपयोग करते हो। स्टेप 1, SIP स्थिरता के लिए SIP आपको नियमितता देता है। चाहे आप व्यस्त हो, चाहे मार्केट क्रैश कर रहा हो, SIP ऑटो इन्वेस्ट होता रहेगा। आपका वेल्थ धीरे और स्थिरता से बढ़ेगा। बेहतरीन SIP विकल्प होते हैं इंडेक्स फंड SIP,
निफ्टी 50 और सेंसेक्स बेस्ड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड SIP ELSS टैक्स सेविंग SIP स्टेप 2। ETF वृद्धि के लिए ETF एक लंबी अवधि वृद्धि एक्सेलरेटर है। यह मार्केट के साथ बढ़ता है और कम लागत होने के कारण लंबी अवधि में बड़ा रिटर्न देता है। उदाहरण, अगर आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा टॉप 50 भारतीय कंपनीज के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। और अगर आप गोल्ड ETF जोड़ते हो तो महंगाई का संरक्षण भी मिलता है। स्टेप 3, अनुपात का संतुलन। आप अपने खतरा भूख के अनुसार अनुपात निर्णय कर सकते हो। जब आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हो तो आप अपने खतरा भूख के अनुसार SIP और ETF का अनुपात निर्णय कर सकते हो। शुरुआती पोर्टफोलियो, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआती स्टार पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आपका 70% 70% म्यूचुअल फंड SIP में होना चाहिए ताकि विशेषज्ञ आपका पैसा प्रबंधित करें, और बाकी का 30% ETF में, ताकि आप मार्केट गतियों को समझना सीख सको। मध्यम पोर्टफोलियो, अगर आपको थोड़ा अनुभव हो गया है और आप संतुलन चाहते हो तो मध्यम दृष्टिकोण बेहतरीन है। इसमें आप 50% 50% SIP और 50% 50% ETF का अनुपात रख सकते हो। इससे आपको एक्टिव प्रबंधन और पैसिव इंडेक्स लाभ दोनों का बराबर फायदा मिलता है। आक्रामक पोर्टफोलियो, जो लोग ज्यादा खतरा लेने के लिए तैयार हैं और मार्केट को गहरे से निगरानी कर सकते हैं, उनके लिए आक्रामक योजना सही है। यहां आप अपना प्रभाव बढ़ा देते हो, सिर्फ 30% SIP में रखते हो और मुख्य भाग यानी 70% ETF में इन्वेस्ट करते हो ताकि आप मार्केट की वृद्धि का सीधा फायदा उठा सको। इससे क्या होता है? मार्केट जब गिरता है SIP जारी रहता है और एवरेज कॉस्ट कम करता है। मार्केट जब ऊपर जाता है ETF का रिटर्न तेजी से बढ़ता है, यानी दोनों मिलकर पोर्टफोलियो को शॉक प्रूफ बना देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये सब तो सही लगता है, पर मुझे तो पता ही नहीं कहां से शुरू करूं। वही ज्यादातर लोगों को रोकता है। जानकारी तो सबके पास होती है, अमाल नहीं होता। तो चलो अब बात करते हैं कैसे शुरू करें। 3, अपना SIP कैसे शुरू करें। SIP शुरू करना स्विगी से आदेश देने से भी सरल है। बस 5 पड़ाव याद रखना। पड़ाव 1, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, रिटायरमेंट, घर या वेल्थ निर्माण। पड़ाव 2, फंड प्रकार चुनो, इक्विटी, हाइब्रिड या इंडेक्स फंड। पड़ाव 3, प्लेटफॉर्म चुनो, ग्रो, जीरोधा कॉइन, ET मनी या अपस्टॉक्स। पड़ाव 4, सिप रकम निर्धारित करो, छोटी शुरुआत करो, उदाहरण के लिए 500 या 1000 रुपए महीने। पड़ाव 5, ऑटो डेबिट सेट करो और भूल जाओ। स्थिरता ही जादू है। SIP में रुकना सबसे बड़ा खतरा होता है। जब आप अपनी पहली SIP देखते हो, वो भावना अलग होती है। आप एहसास करते हो, मैं अपनी जीवन को नियंत्रित कर रहा हूं, और हर महीने जब वो निवेश बढ़ता है, वो विश्वास बढ़ता जाता है। एक समय आएगा जब आपको सैलरी का इंतजार नहीं होगा, क्योंकि आपके निवेश खुद पैसा कमा रहे होंगे। वही आजादी की असली परिभाषा है। 4, ETF में कैसे निवेश करें। ETF थोड़ा सक्रिय दृष्टिकोण मांगता है, लेकिन प्रक्रिया जान लेने के बाद आसान है। पड़ाव 1, डेमट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, ग्रोव, जीरोधा, अपस्टॉक्स एटसेट्रा। पड़ाव 2, ETF प्रकार चुनो, निफ्टी 50 ETF, सेंसेक्स ETF, बैंक ETF या गोल्ड ETF। पड़ाव 3, ETF यूनिट्स खरीदो जैसे शेयर्स खरीदते हो। पड़ाव 4, लंबी अवधि धरतो, कम से कम 5 साल। जितना ज्यादा समय ETF धरतो, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का जादू मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, सही है, मैं SIP और ETF दोनों शुरू कर लूंगा, लेकिन कितना इन्वेस्ट करूं? वही ज्यादातर लोग अपना भविष्य बना या बिगाड़ते हैं, क्योंकि वेल्थ निर्माण इस बारे में नहीं कि कितना इन्वेस्ट करते हो, ये इस बारे में है कि कब शुरू करते हो। और अगर आप आज शुरू करते हो तो कल आप अपने सपनों के एक कदम और करीब हो जाओगे। अंतिम एक्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एक पूरा रोड मैप, आपके पहले निवेश से लेकर आपकी पहली लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक। और साथ ही हम बात करेंगे कर लाभ, वास्तविक जीवन उदाहरण और वेल्थ दृष्टिकोण की। मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये अंतिम भाग आपका पूरा दृष्टिकोण बदलने वाला है।
तो अब तक आपने समझ लिया है कि एसआईपी और ईटीएफ क्या होते हैं, कैसे दोनों मिलकर एक शक्तिशाली संजोग बनाते हैं। पर अब सवाल यह है, इन दोनों का उपयोग करके मैं अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करूं? यही है आज का अंतिम भाग, द वेल्थ रोड मैप। इस एक्ट में हम बात करेंगे 3 चीजों की: वेल्थ बिल्डिंग टाइमलाइन, कर और रिटर्न योजनाएं, एक असली निवेशक का दृष्टिकोण और अंत में एक चुनौती जो आपको अपनी वित्तीय जीवन को परिवर्तित करने पर मजबूर करेगी। सच बताओ मुझे, कभी आपने अपने भविष्य के लिए व्यवस्थित वित्तीय योजना लिखी है? ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, एक दिन घर लूंगा, विश्व यात्रा करूंगा, जल्दी रिटायर करूंगा। लेकिन उन सपनों के पीछे कोई संख्या नहीं होती, कोई योजना नहीं होती। आज हम वो योजना लिखने वाले हैं, कदम ब कदम, एक स्टेप, एक छोटी शुरुआत। करो, बड़ा सोचो। अक्सर लोग सोचते हैं कि निवेश तब करते हैं जब सैलरी ज्यादा हो, पर सच क्या है? वेल्थ उन लोगों ने बनाए जिन्होंने छोटी शुरुआत की और स्थिरता रखी। आपके लिए उदाहरण, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो और 15 साल तक लगातार करते हो, 12% के एवरेज रिटर्न पर आपका कॉर्पस हो सकता है लगभग 25 लाख रुपए के आसपास। अब सोचो, अगर आप 5,000 के बदले 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता? आपका कॉर्पस 2 गुना नहीं, लगभग 3 गुना हो जाता है कंपाउंडिंग के प्रभाव से। कंपाउंडिंग एक चुपचाप साथी है, वो आपके प्रतिनिधित्व पर काम करता है, बस शर्त यह है कि आप उसे समय दो। हर साल जो आप विलंब करते हो वो कंपाउंडिंग के 1 साल के जादू को मिटा देता है। 1 साल विलंब का मतलब आपका लाखों रुपए का संभावित हानि। सोच के देखो, अगर आप आज से 1 साल बाद शुरू करते हो, आप वस्तुतः अपने भविष्य से पैसे चुरा रहे हो। आज शुरू करो, कोई परफेक्ट समय नहीं, कोई बहाने नहीं। 2 स्टेप 2, ऑटोमेटिक करो और विभिन्नीकरण करो। वेल्थ तभी बनती है जब प्रणाली ऑटोमेटिक हो। अपने एसआईपी ऑटो डेबिट सेट करो ताकि आप भावुक निर्णय ना लो। अपने पोर्टफोलियो में विभिन्नीकरण करो। वृद्धि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी स्थिरता के लिए इंडेक्स फंड्स में, ईटीएफ महंगाई संरक्षण के लिए, गोल्ड ईटीएफ कर लाभ के लिए, सेक्शन 80C के तहत छोटे एसआईपी में ईएलएसएस फंड। ये विभिन्नीकरण एक सुरक्षा जाल बनाता है। 3 स्टेप 3, लंबी अवधि धैर्य निवेश। आज के लाभ के बारे में नहीं, कल की आजादी के बारे में है। मार्केट कभी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती, वो कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे, कभी भयंकर लगेगा। लेकिन याद रखना, हर क्रैश के बाद पुनरुद्धार आता है और हर पुनरुद्धार के बाद रिकॉर्ड उन्नति। आपको बस अपनी एसआईपी जारी रखनी है और ईटीएफ को कम से कम 5 से 10 साल तक धर दो। अमीर लोग निवेश करके भूल जाते हैं, गरीब लोग मार्केट गिरते ही घबराते हैं। आपको निर्णय करना है आप किस वर्ग में होना चाहते हो। देखो, निवेश में सबसे खतरनाक वक्त क्या है? मैं अगला महीना शुरू करूंगा। ये रेखा इतनी बार दोहराई जाती है कि अगर हर बार जब कोई ये कहता पैसा मिलता तो हम सब मिलियनेयर होते। तो वो व्यक्ति मत बनो। जो भी आपके पास है उसे शुरू करो, यहां 500 रुपए भी। 4 स्टेप 4, वेल्थ समय रेखा। चलिए एक सरल 10 साल की रोड मैप का दृश्य बनाते हैं। वर्ष 1 से 3, सीखो, प्रयोग करो, आय का 20 से 30% बचाने की आदत बनाओ। वर्ष 4 से 7, हर साल एसआईपी रकम 10% बढ़ाओ। इंडेक्स प्रभाव के लिए ईटीएफ पोर्टफोलियो शुरू करो। वर्ष 8 से 10, कंपाउंडिंग को अपना जादू करने दो। अब तक आपका पोर्टफोलियो वृद्धि आपकी सैलरी वृद्धि से तेज होगी। इस स्टार पर आपको लगता है अब मैं पैसा कमा रहा हूं और पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। 5 स्टेप 5, वेल्थ दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण ही आपका सबसे बड़ा संपत्ति है। अमीर दृष्टिकोण क्या कहता है? अल्प अवधि शोर को अनुरोध करो, स्थिरता को उत्साहित करो, कंपाउंडिंग को समय दो, मार्केट सुधारण में घबराहट नहीं, अवसर देखो। याद रखना, अमीर लोग पैसा के पीछे नहीं भागते, वो प्रणालियां बनाते हैं। एसआईपी और ईटीएफ एक प्रणाली है जो आपके लिए काम करेगी अगर आप उस पर विश्वास करो। 6 बोनस, कर लाभ एंड लाभ कर बचना भी वेल्थ निर्माण का हिस्सा है।
अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो तो 1 साल के बाद जो लाभ होता है वो लंबी अवधि कैपिटल गेन के तहत आता है और उसमें 1 लाख रुपए तक का लाभ कर मुक्त होता है। ईएलएसएस फंड्स आपको 1,50,000 तक का कर कतें देते हैं सेक्शन 80C के तहत। ईटीएफ में भी लंबी अवधि कैपिटल गेन दर एक जैसे होता है। तो ये दोनों उपकरण सिर्फ वेल्थ ही नहीं कर कुशलता भी लाते हैं। 7 फाइनल चैलेंज, द स्टार्ट टुडे मूवमेंट। आज से एक निर्णय लो। अगला वीकेंड आने का इंतजार नहीं, अगले सैलरी क्रेडिट होने का इंतजार नहीं। बस एक एसआईपी सेट करो, एक ईटीएफ खरीदो और अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करो। हर महीने जब वो ऑटो डेबिट होता रहेगा, याद रखना ये सिर्फ पैसा नहीं जा रहा, ये आपका आजादी निधि बन रहा है। आज के छोटे कदम से कल का बड़ा परिणाम आता है और आप भविष्य में अपने छोटे स्वयं को धन्यवाद देंगे। शुरू करने के लिए आज मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं, आज के बाद पैसा के बारे में सोचने का तरीका बदल देना। वेल्थ सिर्फ संख्याएं नहीं, दृष्टिकोण है। एसआईपी और ईटीएफ सिर्फ उपकरण नहीं, आपके आजादी के हथियार हैं। और जब आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय लिख रहे होते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी। तो आगे बढ़ो, छोटी शुरुआत करो, स्थिरता रखो और एक दिन जब आपको किसी सोमवार सुबह ऑफिस के लिए उठना जरूरी नहीं लगेगा, तब समझ लेना आपने खेल जीत लिया।